मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में रिक्त पदों की सूची मांगी है और उन्होंने कहा है कि जो पद खाली हैं उनमें तत्काल प्रभाव से भर्ती की जाए। डिपार्टमेंट में जो भी परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी पदोन्नति की जाए, खासकर नगर निकाय, नगरीय या फिर खंड विकास जो विभाग हैं उनमें कोई भी रिक्त खाली न रहे, ताकि उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। 30 सितंबर तक ये सुविधा पूरी की जाए। उसके साथ ही साथ जो विभाग जिन विभागों में खाली पद पड़े हैं उनकी एक व्यवस्था पूरी की जाए और पारदर्शी तरीके से उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। 2024 के चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भर्ती प्रक्रिया पर तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं और वो कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिन विभागों में ज्यादा रिक्त खाली हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि विभाग कितनी जल्दी अपने विभाग में खाली रिक्त पदों की सूची मुख्यमंत्री ऑफिस तक भेजते हैं और उस पर अमल कब तक होता है, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरा सरियाद के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने दाखिले के लिए शुरू किए गए LURN पोर्टल को बंद कर दिया गया। हालांकि अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम अभी कॉलेजों में 5000 से अधिक सीटें खाली है, हालांकि जो भी अब इच्छुक छात्र छात्राएं हैं एडमिशन को लेकर अब वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन तमाम वो कॉलेज चाहे एपीशियन हो, KKV हो, KKC हो या फिर कालीचरण हो, विद्यान्त हो, ये तमाम कॉलेजों का मांग है कि जिस तरीके से 5000 से अधिक कॉलेजों में सीटें खाली है BA BSc BCom के, उसको भरना जरूरी है और ऐसे में कम से कम 20 दिनों के लिए और खोला जाए ताकि बच्चों का एडमिशन हो सके, क्योंकि तमाम बच्चों का भी मांग है कि अभी हम एडमिशन नहीं ले सके हैं क्योंकि तमाम जगहों का देखा गया कि रिजल्ट यानी कि परिणाम आने में वक्त लगा था इंटरमीडिएट का। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब जो मांगे लगातार उठ रही है कि LUR पैटर्न को फिर से जारी किया जाए। अब हालांकि किसी तरीके के LU प्रशासन की ओर से इस पे किसी तरीके की सफाई या स्पष्टीकरण नहीं आया है कि खोला जाएगा कि नहीं खोला, लेकिन फिलहाल किसी तरह की उम्मीद नहीं है क्योंकि अब पूरी तरीके से बंद कर दिया। हालांकि अभी फिर भी 5000 से अधिक सीटें खाली बताई जा रही हैं। कैमरा राशिद कश्यप के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ KGMU संस्थान द्वारा अंगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई नई पहल। कुलपति KGMU लखनऊ द्वारा ये निर्देश दिया गया कि अब जो लोग अंगदान करेंगे उनके माँ बाप को जीवन पर्यंत KGMU निःशुल्क इलाज मुहैया कराएगा। KGMU लखनऊ संस्थान जो कि अपने इलाज और नए नए शोधों के लिए जाना जाता है, इसमें कहीं दो राय नहीं कि इसमें कहीं ना कहीं अंगदान की बहुत बड़ी भूमिका है। कुलपति KGMU के द्वारा लिए गए इस निर्णय से निश्चित रूप से आम जनमानस में जागरूकता आएगी। अब देखने की बात यह है कि आम जनमानस इससे कहां तक जागरूक हो करके अंगदान में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेते हैं। KGMU लखनऊ द्वारा आए दिन नित नए प्रयोगों को किया जा रहा है। वर्तमान सरकार में स्वास्थ्य की दिशा में किए जा रहे नए नए कार्यों में निश्चित रूप से ये कार्य भी एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर EHNM ने आज जो है लखनऊ पहुंच करके खान पान सेवाओं का जायजा लिया। स्वच्छ आहार दिवस को लेकर के आज पूरी भारतीय रेल में देश भर में अभियान चलाया जा रहा है और लखनऊ में सीनियर DCM रेखा शर्मा ने बताया कि डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह के साथ जो है कई अधिकारी ACM और DCM भी गए और उन्होंने पेंट्री कारों का निरीक्षण किया, स्टॉल देखे, फूड सैंपल चेक किए, हाउस कीपिंग सर्विसेज चेक की, कैटरिंग कैटेगरी यूनिट्स देखी और वेंडर की यूनिफॉर्म और लाइसेंस भी देखे। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह खान पान सेवा के तहत खाना बन रहा है और अच्छा खाना मिल रहा नहीं मिल रहा है। अब कोशिश रेलवे की पूरे देश भर में आज ये है कि ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा खाना मिले और रेल यात्रियों को जो किसी तरह कोई असुविधा ना हो। अब देखना यह है कि रेलवे में कितना सफल होता है और यात्रियों को कैसे अच्छा खाना मिल पाता है। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लग गए हैं, क्योंकि आए दिन मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ताजा मामला कर्नलगंज क्षेत्र का है, जहां दो पक्षों में लड़ाई हुई है और जमकर मारपीट हुई है, लाठी डंडे भी चले हैं और पत्थर से भी एक दूसरे पर हमला किया गया है। इसी तरह से कल शंकरगढ़ में एक बच्चे का अपहरण हो जाता है और फिरौती मांगने से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है और जंगल में उसका शव मिलता है। पुलिस फिलहाल चारों लोग को गिरफ्तार करती है, 2 लोग मुठभेड़ में घायल भी होते हैं।
ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से प्रयागराज में लगातार हत्या हो रही है, कल मृत की सुबह गला रेत कर हत्या कर दी गई धारदार हथियार से, इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं प्रयागराज में देखी जा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस जिस तरह से मुठभेड़ में लोगों को गिरफ्तार कर रही है, मगर उसके बावजूद अपराधियों में जरा सा भी पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है और आए दिन कोई ना कोई घटना लगातार हो रही है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। राज्य सरकार जहां एक तरफ ग्रामीण लोगों को और गरीब कुछ लोगों को अनाज उपलब्ध कराने की मुहिम में लगी हुई है और बहुत हद तक उन तक राशन उपलब्ध करा रही है, वहीं पर कुछ कोटेदार ऐसे भी हैं जो गरीब लोग हैं उनका राशन हड़पने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सलोन तहसील के मटका गांव से प्रकाश में सामने निकल के आया, जहां पर घटौली को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वहां का जो कोटेदार है वो घटौली कर रहा है और इस कारण कई लोगों का राशन वो हड़पने का काम कर रहा है। इसकी शिकायत नई डीएम हर्षिता माथुर को की गई। हर्षिता माथुर ने तत्काल एक्शन लेते हुए एसडीएम को निर्देशित किया और एसडीएम की टीम आज मौके पर पहुंच गई और छापेमारी कर दिया। छापेमारी की सूचना मिलते ही टीम को आते देख कोटेदार मौके से नदारद हो गया। अब आपको बता दूं कि इस कोटेदार के पास 60 कुंटल राशन है जो गायब मिला। अब इसको लेकर कोटेदार पे सख्ती दिखाते हुए एसडीएम ने निर्देशित जरूर कर दिया है और जितना भी अनाज बचा है उसको जब्त कर लिया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि जिस तरह से एक शिकायत अब तक शहर से जनपद से मिली है, जो एक कोटेदार है जो इस तरह से घटौली कर रहा है और 60 कुंटल राशन हड़पने का काम कर रहा है, तो इस तरह से जनपद में कितने कोटेदार हैं जो लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं जो आश्रित लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन तक ये राशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मंशा पर पानी फेरने का काम जरूर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से सख्ती से डीएम हर्षिता माथुर ने इस पर कदम उठाया है, आगे जो इस तरह की समस्याएं निकल के आएंगी उस पर और क्या ठोस कदम उठाती हैं, ये देखने वाला विषय होगा। रावली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। अमेठी में संजय गांधी अस्पताल का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक महिला की मौत हो जाने के कारण सरकार के इशारे पर संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था, जिसको लेकर अमेठी के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की अगुवाई में आपको बता दें कि दीपक सिंह पूर्व कांग्रेस व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंगल की अगुवाई में आज सत्याग्रह किया जा रहा है, जिसमें अमेठी के आम जनमानस के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा अमेठी मुख्यालय सीएमओ कार्यालय पर ये सत्याग्रह और आंदोलन किया जा रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी इस सत्याग्रह से सरकार की नज़र इस पर पड़ती है, अमेठी प्रशासन की नज़र इस पर पड़ती है, अस्पताल ये खुलवाया जाएगा या कि ये मामला यूं ही पड़ा रह जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मामला फैजगंज भेटा थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव का है, जहां पर घर में घुसकर 65 वर्षीय रजपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। एसएसपी को सूचना मिलते ही एसएसपी ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। वहीं परिजनों का कहना है कि पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसके चलते 4 आरोपियों ने घर में घुसकर गोली मारी। फिलहाल परिजनों ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया है और 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। वहीं एसएसपी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। यहाँ सड़क में है गड्ढे या गड्ढों में है सड़क, पता ही नहीं चलता, क्योंकि यहाँ का सिस्टम है बेहाल और सड़कों का है बुरा हाल। हम आपको सयाहपुर की वह बोलती तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे ओ माय गॉड। तस्वीरों में जो आप गड्ढे देख रहे हैं, ये गड्ढे आए दिन हादसों को दावत देते हैं। इन गड्ढों की वजह से घंटों जाम लगा रहता है, कई बार एम्बुलेंस भी जाम में फंसी नजर आती है। अब सवाल यह है, सीवर लाइन का काम इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है और सीवर लाइन का काम दिन में किसके आदेश पर हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि सयाहपुर नगर निगम तो बना, लेकिन नगर निगम जैसी सुविधाएं सयाहपुर वासियों को अभी तक नहीं मिली। महानगर में बदहाल व्यवस्था के लिए
जब जिम्मेदारों से बात की जाती है तो वह यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि सीवर लाइन का काम चल रहा है, लेकिन सवाल यह है सिटी में करीब 2 साल से सीवर लाइन का काम जारी है। पूरे शहर में सड़कें खोदी गई, जिस कारण आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाल ही में हुई बारिश से स्थिति और भी खराब कर दी गई, जिसके चलते आए दिन हादसे होते हैं। अभी हाल ही में एक ट्रक पलट गया था और इससे पहले भी वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की गाड़ी भी गड्ढे में धंसी नजर आई थी। आखिरकार सीवर लाइन का काम इतनी धीमी गति से क्यों हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। इटावा जनपद के नंगला बर में एक बार फिर 200 वर्ष पुराने बल का पेड़ गिरने से पूरी तरीके से कहीं न कहीं बड़ा हादसा टल गया। वहीं देखा जाए तो कहीं न कहीं जिस तरीके से बड़ी का पेड़ गिरा उसके नीचे एक मंदिर, माता रानी का मंदिर भी देखा जाता था, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से गांव का एक ऐसा मुख्य स्थान था। यहाँ लोगों का काफ़ी भीड़ भाड़ एवं जमावड़ा रहता था, लेकिन अचानक धराशायी होने से एक बड़ा हादसा टलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएँ थी, पूरी तरीके विद्युत व्यवस्थाएँ थी, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। वहीं पास में बने एक मकान की भी एक दीवार गिरी है, क्योंकि यहाँ के आसपास स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन जानवर भी बनते थे। जो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बड़ा हादसा टलता हुआ दिखाई दे रहा है कि ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ कई लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन जनहानि कोई भी नहीं हुई, क्योंकि ये 200 वर्ष पुराना बरी का पेड़ माना जाता है, क्योंकि इस गांव में पूरी तरीके के ऐतिहासिक पेड़ भी कहा जाए। लेकिन यहाँ का जिस तरीके से देखा जाए अचानक धराशायी होने से कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि ग्रामीणों ने कई बार संबंधित लोगों को इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन अभी तक इस व्यवस्था को देखने कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ की जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये त्यौहार भी देखा जा रहा है, यहाँ लोग मंदिरों में पूरी तरीके से भीड़ भाड़ है, लोग प्रोग्राम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो विद्युत न सप्लाई होने के कारण यहाँ की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से संबंधित अधिकारियों को जिस सूचना दी गई, लेकिन अभी तक सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ का कोई भी नहीं पहुँचा। अब देखना होगा आखिर किस तरीके की यहाँ जो रास्ता बंद है विद्युत व्यवस्था के पूरी तरीके से करीब लगभग 4 से 5 खंभे टूट चुके हैं और ट्रांसफार्मर भी धराशायी हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी सुनने को तैयार नहीं। कैमरामैन वसूल राठौर के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा।